बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ शेख शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हातिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हातिम तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातिम ने कहा 32 बरस से। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, तूने सिर्फ 8 मसले सीखे? हातिम ने कहा, उस्ताद मोहतरम ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नंबर 1, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है, इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है। जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। नंबर 2, लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पड़ा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया ना हो। नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया वो बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। तो मैंने अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स अतात इलाही पर जम गया। नंबर 4, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हज़्ब नज़्ब, दुनियावी जाहो मनसब में पाया। इन अमूर में गौर करने से ये चीज़ें हेज दिखाई दी। उधर फरमाने इलाही देखा, दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। नंबर 5, लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की ज़िंदगी में उनके बसर औकात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं, इसलिए मैं हसद को छोड़कर खल्क से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, खल्क की अदावत से बाज आ गया। नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्त खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने सिर्फ इस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि उससे बचता रहूं। नंबर 7, लोगों को देखा पारा नान, रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ अमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशादी बारी ताला देखा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फिर मैं इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हुकूक मेरे ज़िम्मे हैं, उस रिस्क की तलब तर्क की जो अल्लाह के ज़िम्मे हैं। नंबर 8, मैंने खल्क को देखा, हर एक किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करता है, कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई ज़हनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए है। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया, ये इरशाद देखा, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कल किया, वही मुझे काफ़ी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें इनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के उलूम पर मुताल्ला किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का आमिल हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।